देखो, ये साथ के अनुभव, बाद के अनुभव भी दोनों प्रकार के आपने सुने। और मेरा आपकी माता जी के साथ बहुत लंबे टाइम का साथ रहा है। आपके दादाजी का सबसे ज़्यादा रहा है, सबसे लंबा साथ है। और दूसरे नंबर पे अगर मैं सोचूं तो क्योंकि हम बहन भाइयों में भी मैं सबसे ज़्यादा साथ रही मम्मी के, क्योंकि 2 सवा 2 साल के लगभग मैं हॉस्टल में रही थी। उसने छोड़ दूं तो जब तक पैदा हुई और लास्ट के दिन तक हम दोनों साथे थे, पूरा साथ रहा है। और इतना टाइम तकरीबन एक आदमी ने जानन खातर काफ़ी हो है यूँ तो, लेकिन पूरा आप नहीं जान पाते इतना साथ के बावजूद भी। तो जब मन नहीं यूँ लगे है कि मैं 100% उन्हें नहीं जान पाई, तो फिर आपका तो कंपैरेटिवली काफ़ी कम रहा है। किसी का 10 साल, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल, 25-30 साल भी रहा है। जिस तरह प्रेम माता का 31 साल का लगभग साथ रहा है। और आप में तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्हें माता जी देखे नहीं होंगे। इसे एक बार हाथ खड़ा करिए, कौन कौन है जिन्हें जो उनके बाद आए हैं, मतलब उनकी अव्यक्त पालना लेके आए हैं। अच्छा, बाकी सारा ने देखे हैं। तो उनके बारे में जब भी मैं सोचा करूं, एक चीज आपने कई बार समझी होगी, बाबा नु के धारणाएं के ऊपर कई बार जोर दे है, अंडरलाइन करवावा है। हम सारे भी सोचा हाँ कि यह धारणा वह धारणा, ये बहुत सारी चीज है कि मर्यादा के अनुसार होनी चाहिए। क्योंकि अपना एक देवताएं का जो गुण है वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनन खातिर एक कला अपने में अंदर भरनी पड़े हैं, जब जाके बना जाए। 2-3 दिन पहले की मुरली आपने सुनी होगी, तो उसमें एक चीज थी कि यह रिटर्न जर्नी है। कर्मेंद्रिया की शीतलता पे थी ना एक मुरली, तो उसमें बाबा ने बताया था कि यह रिटर्न जर्नी क्यों है कि आप कलयुग के लास्ट में हो, तो पुरुषार्थ करते करते, बाबा ने याद करते करते, ज्ञान सुनते सुनते, सेवा करते करते, आप जब थोड़ी सी अच्छी स्थिति बनेगी आपकी, आप कलयुग तक सतयुग के लायक नहीं बनते असलियत में। क्योंकि कलयुग तक आप किस लायक बनोगे? द्वापर के लायक बनोगे, ठीक है ना। क्योंकि आप में कला खत्म होगी सारी। तो जब कला भरना शुरू करेंगे हम, तो पहले 16 कला एकदम तो आ जाएंगी, पहले 1 और 2 न्यू आऊंगी। आप में 1 कला भरी जाएगी, फिर 2, फिर 4, फिर 6 यूं, और 8 कला तक आ गए हम। तो इसका मतलब ये है कि हम द्वापर के लायक बन गए। और फिर 14 कला के लगभग जब पहुंचा हाँ, तो वो त्रेता के लायक स्थिति हो। तो बाबा ने उस मुरली में बताया था कि जब त्रेता के लायक स्टेज आपकी होगी तो कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, उससे पहले नहीं। द्वापर युग में कर्मेंद्रियां शीतल नहीं होंगी, चंचलता रहेगी उनकी। त्रेता के लायक जब आप बन गए तो कर्मेंद्रियां की शीतलता शुरू हो जाएगी। और सतयुग के लायक जब आप बन जाओगे तो 100% कर्मेंद्रियां शीतल होंगी। जो दिखाया है ना कि देवताओं के अंग शीतल हों, तो वो जो बाबा ने बताई थी, या जो चीज मैंने नोट करी आपकी माता जी में, एक तो वह है अपने अंदर मर्यादा भरना कि मेरे पर कदे ने कोई उल्टा काम हो जाए। आप सोचा हाँ सारे कदे ने कुछ गलत हो जाए, हमने ध्यान रखना पड़ा है, कोशिश करनी पड़े है मर्यादित रहने का। आपकी माता जी में जो एक गजब की बात थी, जो मैंने देखी पूरे जीवन काल में, जब तक मैं पैदा हुई, जब तक देखने के लायक जब तक हुई शुरू करा, उस टाइम तक और लास्ट के पल तक मैंने यह चीज नोट करी कि कोई ऐसा काम था ही नहीं अमर्यादित जो उन पर हो सके।
वो चाहे दृष्टि हो, चाहे विचार हो, चाहे बोल हो, चाहे कर्म हो, कोई अमर्यादा का काम है ऐसा आप सोच भी नहीं सकते जो आपकी माता जी का हो सके। मतलब वो मर्यादा के अवतार थे, साकार। मर्यादित एक महिला किसी होनी चाहिए, मर्यादित एक माता, एक आत्मा किसी होनी चाहिए, वो उनका रूप था। कोई चीज गलत होने की कोई संभावना ही नहीं थी। थोड़ा बहुत टकराव, डायरेक्ट सीधा थोड़ा सा कर्ट रिप्लाई कर दियो, वो एक अलग बात है, थोड़ा बहुत संघर्ष, लेकिन अमर्यादित नहीं हो सके था कुछ भी। और कोई चीज उन्हें बहुत जल्दी फील हो जाती। अगर आप में कि में गड़बड़ है तो आप उनके सामने जाओगे तो उन्हें फील हो जाएगी यह चीज है किस आदमी में गड़बड़ है। या एक जो स्क्रीनिंग थी ना उनकी, आप यूं सोच लो वो इसी मशीनरी फिट थी कि वो एक बार देखा कर दे तो अगले के भीतर जो गड़बड़ है वह उन्हें फील हो जाया करती। भले वह मन ने ना फील हो, पापा ने ना फील हो, घर में और किसी ने ना फील हो, और माताएं ने ना फील हो, लेकिन उन्हें फील हो जाया करती। सुरक्षा के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर, मर्यादा के ऊपर, आचरण के ऊपर, चलन के ऊपर, इन सारी चीजों पे इतना फोकस था उनका कि जीवन किसा होना चाहिए, शायद उसा ही होना चाहिए। एक आदर्श माताएं खातर, कन्याएं खातर खासकर एक आइडियल रूप थे कि ईसा बनना चाहिए, ईसा होना चाहिए। गलत जिसकी संभावनाएं नहीं हो, जिसना आप न्यू मान सको हो माता जी अगर करे है तो इसका मतलब यह चीज सही होगी, मतलब संभावनाएं नहीं गलत होने की। तो यह चीज मैंने जो उनमें देखी इसकी पराकाष्ठा थी। आप उच्चतम रूप जो मर्यादा का कह सको हो वो मैंने उनमें महसूस करा, उनमें देखा मैंने रोज रोज। और बहुत सारी चीज कई बार कमजोरी होंगी आत्माया में, आपने कई बार नू लगेगा जनू तो ऊपर ते देखाते हैं वो यूं लगा कर दे जनू तो थोड़े से सख्त हैं, लेकिन वह सख्ती थी नहीं। आप अगर जरा से उनके नजदीक जाओ तो उनके अंदर की आंच आपने पिघला दे। तो इसे थे नारियल की कई बार दिया करा ना आपा तुलना के ऊपर तक कठोर हो है लेकिन अंदर तक बहुत नरम हुआ है, तो बहुत अच्छा था व्यवहार। और यज्ञ की सुरक्षा खातिर जो एक होना चाहिए, कई बार आपने यूं लगे है कि आपके ऊपर कोई आदमी अगर सख्ती था आपने कुछ करे है करड़ा कि मैं करे है तो वो कई बार क्यों है यज्ञ की सुरक्षा खातिर। यज्ञ का नुकसान बेशक होता रहो और आप किसी ने टोको ही नहीं, तो फिर यह अच्छी बात है कि अच्छी बात है। बॉर्डर पर अगर पाकिस्तान वाले अपने भीतर आने की कोशिश करे हैं और जब अपना वाले सिपाही कह दें हाँ आओ जी तो किसा लगेगा, क्योंकि चोरा के प्रति किसा व्यवहार होना चाहिए। चोरा के जो सिर में लठ मारे असली पहरेदार तो वो होगा ना, या उनके गैल जो साठ गांठ करे का चाचा तू भी ठीक से तो के उसा लगेगा। तो इस रूप में जो यज्ञ के प्रति नुकसानदायक होता उसके प्रति बिल्कुल ही दुर्गा रूप था। यज्ञ की सुरक्षा में कोई कोताही मंजूर नहीं थी। और आप इस लेवल तक देख सको 18 जनवरी पर जो क्लास थी ना अपनी, उसमें जो एक चीज थी ना कि सारी दुनिया का काम भगवान बिना नहीं चले है ना, और भगवान का ब्रह्मा बिना नहीं चले। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जरूरत किसकी हुई, ब्रह्मा बाबा की थी ना, क्योंकि भगवान का काम भी थम जाए उसके बिना। तो बिल्कुल इसी तरह आपके दादाजी बहुत अच्छी सेवा करें, ना खुद टिके ना किसी ने टिकन दे, रुकन भी नहीं दे, थमन भी नहीं दे, ढीला भी नहीं होने दे, एकदम बहुत तेज स्पीड से सेवा की आदत रही है उनकी शुरू से। सेवा 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 कई बार बाबा का है ना मुरली में भी, तो सेम यह उनकी नेचर भी है।
लेकिन आपके दादाजी की सेफ्टी खातिर आपकी माताजी की जरूरत है, क्योंकि जो आदमी आगे खड़ा हो है और सेवा करे है उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो उनकी सुरक्षा खातिर आपकी माताजी का रहना बहुत जरूरी था। यह चीज मैंने देखी, क्योंकि यह चीज आपके दादाजी भी फील करा करते जाए, तो मैंने यह चीज कदम कदम पे देखी। आपने तो सिर्फ सेवा का बेरा है, और कितने रिश्तेदारी में भी अगर जाना होगा, हालांकि सारी रिश्तेदारी आपके दादाजी यहीं की थी, माताजी की तो कोई रिश्तेदारी थी को नहीं, क्योंकि अपने भारतीय संस्कृति में क्या है, लड़की की रिश्तेदारियां में तो कोई जानता है को नहीं, उसकी तो शादी हो पुराने पण तो उसका तो मर्जी वाय हो जाए है ना। क्योंकि आपकी शादी हुई तो आप अपनी फ्रेंड्स ने याद रखो, उनके गए हो कदे, उनके बालक भी हुए होंगे, उनके कोई प्रमोशन भी होया होगा, कोई अचीवमेंट्स भी हुई होंगी, लेकिन आप की जाओ हो कितने नहीं जानते। बल्कि फ्रेंड्स तो बहुत दूर की बात हो जाए हैं, आप अपनी बाणा के की जाओ हो, दूसरे अलग अलग गामा में जो ब्याह राखी हैं कित जामे हैं, कहते कोई नहीं जानता। इट मीन्स के है कि आपका अपना पुराना तो आप खत्म कर दो उसे दिन से जिस दिन आपकी शादी हो। तो शादी के असल में तो वो मर्जी जन्म है, मैरिज भी एक तरह से पुराना सारा आपने स्टॉप कर दिया। फिर उसके बाद आपकी रिश्तेदारी कौन सी है, जो आपके पति की है, ससुराल की जो हैं आपकी फूफस, आपके मामस, आपके ननंद, आपके देवर, आपके जेठ, आपकी सारी जो ससुराल पक्ष है वही आपकी रिश्तेदारी हो जाए, बाकी हम तो आप भूले जाओ। तो रिश्तेदारी थी आपके दादाजी की सारी, माताजी की तो थी ही नहीं कोई। तो उनने ये सारी रिश्तेदारी आप इस तरह अंदाजा लगा सको हो कि आपके दादाजी तक किसी ने कोई मतलब कौन था, बुआ ने, ननंद ने, बेटी ने, भाणजी ने, ये वो सब, बल्कि आड़त ही की भी के मेरी दादी का जो मायका था उन सारा तई भी, मतलब जितनी भी रिलेशन हुए हैं वह सारे रिलेशन निभाने की, संतुष्ट करने की, जान की, आन की, उनकी आव भगत, उनके याद रखने, ये सब कुछ आपकी माताजी की जिम्मेवारी थी। आपकी माताजी खींच के ले जाया कर दी आपके दादाजी ने, और उसमें भी नू था जब बात भी करना है ना तो तू चलेगी तो जाऊंगा, ना तो कौन जानता, तो बात भी ना करो चाहे उनके लेख है कि ना करो चाहे पीड़िया भी ना दो कि कुछ ना करो। लेकिन आपके माताजी ने सबसे ज्यादा निभाया, और आपके दादाजी के सारे रिलेशंस पे एकमात्र पकड़ उनकी थी सारा में। दूसरा गांव, पूरे गांव में जो सारे गांव में परिचय था, निभाना भी, आना जाना भी, उनसे कनेक्शन रखना भी, और उनकी सारी चीजों का ध्यान रखना भी, ये सारी की सारी A to Z आपकी माताजी करा करती। आपकी माताजी ने जब तक शरीर छोड़ा है, आप यूं समझ लो इस दुनिया से हमारा कनेक्शन जीरो हो गया। लौकिकता, पूरा गांव, पूरा समाज उसने बिल्कुल कट ऑफ, क्योंकि ना आपके दादाजी ने क्या का बेरा, ना मन ने क्या का बेरा, जो करने आ गया मैनू नहीं बता सकती कौन आया था। आपके दादाजी मेरे तक पूछे कौन था, मन ने एक दिन कही मखा अगले आदमी का आगे नू ना पूछा करो कौन था कौन है। कोई माता आई है भारत में, बाबा की बच्ची नहीं, अलौकिक परिवार में तो मैं A to Z न जाना, उसने नहीं, इसने छोड़ के बाकी पूरे गांव में तो कोई रिश्तेदारी में तो कोई भी आ गया ना तो हाँ ठीक है, उसकी आव भगत भी कर लूं, उससे बात भी कर लूं, लेकिन जब उसका आगे न्यू पूछ ले के कौन है या, तो इसका मन भी ना मेरा कौन है या। तो मन ने एक दिन बाद में कही मखा कोई जब आ रहा हो तो उसके आगे ना पूछा करो मन, क्योंकि फिर मैं क्या बताऊं, अगले एक आगे न्यू क्यों कर पूछू, हाँ कौन है तू बता दे, पूछे तो ना उन ने बेरा ना मन ने बेरा। इस मामले में आम सारे मम्मी पे नहीं गई। माता जी का यो जो पक्ष था यो टोटल उनका ही था, पूरा का पूरा, इसकी वारिस में भी नहीं बन पाई। तो यो जो खाना था यो उन कदम पे था
वो बिल्कुल खाली रह गया। तो ये जो सारी चीज निभान की थी, यो उनकी एक्स्ट्रा क्वालिटीज में थी। यज्ञ भी और संसार भी, दोनों का जो बैलेंस रखने की बात थी, वो इतने चाला इतने आपकी माता जी थी। वो गए और वो खत्म, संतुलन नहीं रहा। 100% यज्ञ का नहीं है और किसी साइड कुछ नहीं। तो दूसरी चीज जो एक एक चीज समझाना। आप में तय अगर आप उनके साथ रहे हो तो एक भी आत्मा आपने इसी नहीं मिलेगी जिसके ऊपर उनकी छाप ना हो। आप तई कदे न कदे किमे न किमे जरूर सिखाया होगा। ऐसा अछूता कि आपने आप उनके पास रहे और उनकी पालना के कुछ छींटे आपके ऊपर ना पड़े हो, ऐसा हो नहीं सकता। और इस मामले में मैं सबसे ज्यादा लकी हूं कि मेरे ऊपर उनकी पालना का सबसे ज्यादा हाथ रहा है। बल्कि एक तरह से अगर देखा जाए तो इतने वे थे, इतना कि मैं करने की सोचिए नहीं, क्योंकि जो बता दिया वो कर लिया। सेवा पे भेज दी तो चली गई, संभालन की गई तो संभाल लिया, कि मैं बनाने की गई तो बना दिया। कोई भी चीज जो करने की गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बात करूं, जिम्मेवारी की चीज जो है, तो वो उनके जाने के बाद बहुत सारी चीजें की ली है। उससे पहले नो भी नहीं बेरा था कि डब्बा में के खत्म हो रहा है, किचन में के चाहिए या घर में के चाहिए। ना आपके दादाजी ने ना मन ने। यज्ञ का 50% से ज्यादा भार उनके ऊपर था, जिम्मेवारी सारी उनके ऊपर थी। इसे वजह से एक बार यूं भी फील होया कि किस तरह करूं, के करूं, कितने शुरू करूं, क्योंकर बैलेंस बनाऊं। तो लेकिन जब आपकी माता जी आई शरीर छोड़ने के बाद, तो मैंने पहला सवाल यही पूछा था उन पर, माँ तू सारी चीज एकदम तेनू छोड़ के चली गई, मतलब मैंने सोचा मैं क्यों कर करूंगी अकेली। तो उन्हें कही कि कोई बात ना, जुगर क्या कर दे, साकार में थे जब कि तरफ जो करा जा वो कर लिए, बाकी मैं कर लूंगी सारा। तो यह बात उन्हें जब थी शरीर छोड़ के जाने के बाद कि कोई बात ना, तेरे पे जो वो कर लिए, बाकी सारा मैं कर लूंगी। तो मैं उतनी निश्चिंत होगी जितनी साकार में हो जाया करती कि हाँ ठीक है माता जी हैं तो कर लेंगे। और वाकई उस दिन के बाद मैंने छोड़ भी दी या चीज या चिंता कि जिम्मेवारी मेरी है, नहीं जिम्मेवारी भी उन्हें की है। और जब कही है, प्रॉमिस करा है कि बाकी मैं कर लूंगी तो कर लेगी। तो इब भी मैं उतना ही करूं हूं जितना बस का है, जितना के करण की क्या कर दे, बाकी सारा मैंने उनके ऊपर छोटे दिया। और इब भी क्योंकि पूरे यज्ञ में मैं देखूं हूं, जिसने भी जरूरत है उसके पास में चले ही जाऊं, चाहे पालना देनी हो, चाहे हिदायत देनी हो, चाहे कोई ढीला चल रहा है तो वो टाइट करना हो, चाहे कोई आगे न बढ़ाना हो, चाहे किसी में उमंग उत्साह भरना हो, ये सारी चीज ईपी करे हैं। तो वो बाबा का एक गीत नहीं है, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। तो माता जी भी साकार में ईबी हैं, बल्कि ईब आपके सारा के पास है। पहले घर में होया करते तो और कितने नहीं होया करते ना। ईब वो फायदा हो जा है अव्यक्त रूप हैं कि शरीर, और वो आप देखने लग रहे हो। आप सारे कितने गुना सेवा करो हो, आपकी माता जी के शरीर छोटा पाचा कितनी स्पीड से सेवा बढ़ी है, या उनकी अव्यक्त पालना के कारण है, अव्यक्त रूप में सेवा के कारण है। बाबा भी जब साकार शरीर छोड़ के अव्यक्त हुए तो कितनी सेवा बढ़ी थी। बल्कि दूसरे शब्दों में अगर देखा तो सेवा का तीव्र रूप बनाने खातिर ये आत्मा शरीर छोड़ के जावे, ताकि शरीर तक कम कर पावे, शरीर छोटा पाचा उसकी स्पीड कई गुना हो जाए, बहुत तेज स्पीड से सेवा कर पावे। तो उनका भी यो स्वरूप इस वजह से चेंज होया है। स्पेशल सेवा बाबा ने तेज गति तक करवानी थी, तो जहां तक बुला के न तेज स्पीड करवा दी, और वह ही बाप की तेज स्पीड करवा देंगे। ठीक है, बाकी आपके दादाजी यहाँ तो सुनाएंगे। ओम शांति।